और मैंने ये 13 वर्ष गदा युद्ध के अभ्यास में। अब रहा अर्जुन, तो वो भला तुम्हारे सामने क्या टिकेगा? काकाश्री की नीति यह ठीक ही कहती है कि राजा के लिए आवश्यक है कि वो अपने शत्रुओं के साथ अपने मंत्रियों और अपने अंगरक्षकों को देखते रहना चाहिए। तो मैं अपने गुप्तचरों का क्या करूं मित्र, जो इसका पता नहीं चला सके कि मेरे सबसे बड़े शत्रु कहां छिपे हुए हैं। यह चिंता का विषय है मित्र, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लगता है कोई गंभीर समाचार है तुम्हारे पास। समाचार मैं सुनाई देता हूं, मूल्यांकन आप लोग कीजिए। अभी अभी पिताश्री को यह सूचना दी गई है कि मत्स्य देश के महारथी कीचक की हत्या हो गई है। कीचक की हत्या? असंभव। असंभव? परंतु क्यों? कीचक वध की योग्यता केवल 6 योद्धाओं में है। कृष्ण के दाऊ बलराम, तुम्हारे पितामह भीष्म, तुम्हारे गुरु आचार्य द्रोण, स्वयं तुम, मैं और भीम। तो फिर उसका वध किया किसने? मतलब पता चल रहा। भीम? बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। बलराम दाऊ ने उसका वध किया नहीं। पितामह, आचार्य द्रोण, तुमने या मैंने उसे मारा नहीं। तो फिर उसे उसी योद्धा ने मारा होगा जिसे खोजने में हमारे गुप्तचर आज तक सफल नहीं हुए। मुझे बधाई दो मित्र कि मैंने उनके अज्ञातवास के रहस्य को तोड़ दिया है। चलो सेना लेकर चलें और मत्स्य देश पर आक्रमण करें, क्योंकि मत्स्य नरेश को पांडवों का आश्रय देने का दंड भी देना है। उनसे युद्ध करने के लिए तो मैं सदैव ही तैयार रहता हूं, किंतु आक्रमण करने के लिए महाराज की आज्ञा तो आवश्यक है। और मुझे तो नहीं लगता कि महात्मा विदुर और गंगा पुत्र भीष्म उन्हें यह आज्ञा देने देंगे। ये ना भूलो मित्र कि महात्मा विदुर, गुरुवर द्रोण और पितामह भीष्म ये सभी राजकीय कोष से वेतन पाते हैं। इनमें से कोई भी राजद्रोह का अपराध नहीं करेगा। इन लोगों के पास निष्ठा और कर्तव्य का मापदंड ही कुछ और है। ये सभी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं। ये अपने नरेश का विरोध नहीं कर सकते। अर्थात निर्णय महाराज के हाथ में है। हाँ, और स्वयं महाराज मेरे हाथ में। मेरे हाथ में। अपने पिताश्री के विषय में इतने विश्वास के साथ कुछ ना कहा करो पुत्र दुर्योधन। वो अपने हाथ के अतिरिक्त किसी और के हाथ में नहीं है। तो क्या हमें उनके अज्ञातवास को भंग नहीं करना चाहिए? यदि उसे भंग करने का विचार ना होता तो हमने उसकी मांग ही क्यों की होती पुत्र? आप कभी तो दो सीधे बोल बोल लिया कीजिए मामाश्री। सीधे बोल बोलने वाला सतयुग तो कब का समाप्त हो चुका है अंगराज। ये तो टेढ़े बोल बोलने वाला युग है। यदि जीना चाहते हो तो ये कला भी सीख लो कि कहो कुछ और अर्थ निकले कुछ और। गंगा पुत्र भीष्म भी सत्य बोलते हैं, आचार्य गुरु द्रोण भी सत्य बोलते हैं और कुल गुरु कृपाचार्य भी सत्य बोलते हैं। परंतु ये सब के सब अपने होठों को सिए हुए क्यों बैठे हैं अंगराज? बोलो क्यों बैठे हैं? सत्य तो अब केवल ऋषियों और महर्षियों का रुचि कर्म बनकर रह गया है। करने योग्य वही है जिसमें तुम्हारा लाभ हो, और तुम्हारा लाभ पुत्र दुर्योधन के लाभ की छाया है।
तुम एक महान योद्धा हो अंगराज, तो अपनी वीरता को संभाल कर रखो, और जब आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं तुमसे ये कहूंगा कि हे अंगराज कर्ण, उठाओ अपना धनुष और चढ़ाओ प्रत्यंचा। मत्स्य देश पर तो आक्रमण करना ही पड़ेगा। वे पांचों वीर पुरुष उस राज्य पर आक्रमण होता नहीं देख सकते जिसने उन्हें आश्रय दिया है। वे अज्ञातवास तोड़कर अवश्य सामने आएंगे और लड़ेंगे भी, और यदि वे जीत भी गए तो उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास को जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है मामा श्री, मैं जाकर पिताश्री से आक्रमण की आज्ञा ले लेता हूं। तुम इतने उतावले क्यों रहते हो भांजे? यदि उस दासी पुत्र विदुर या गंगा पुत्र भीष्म को तनिक भी ये भनक पड़ गई कि तुम पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए मत्स्य देश पर आक्रमण करना चाहते हो, तो वो कुछ ना कुछ करके महाराज को ये आक्रमण करने की आज्ञा देने से रोक देंगे। तो मैं पिताश्री की आज्ञा के बिना ही आक्रमण कर देता हूं। नहीं, ऐसी भूल कभी ना करना भांजे, कभी ना करना ऐसी भूल। तुम तो युवराज हो, महाराज के विरुद्ध तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए महाराज से जाकर अर्ध सत्य बोलो। उनसे कहो कि कीचक वध के उपरांत मत्स्य देश अनाथ हो गया है और उसकी सीमाएं किसी छोटी सी नदी की भांति हस्तिनापुर के विशाल राज्य के सागर में मिलने के लिए व्याकुल है। गंगा पुत्र भीष्म भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे भांजे, नहीं कर पाएंगे इसका विरोध गंगा पुत्र भीष्म भी। किंतु मत्स्य देश से तो हमारे मैत्री संबंध है दुर्योधन। जब ही तो हम उसे आश्रय देना चाहते हैं पितामह। सूचना मिली है कि त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा मत्स्य देश पर आक्रमण करने के लिए निकलने ही वाला है। यदि उसके आक्रमण करने से पहले मत्स्य देश हस्तिनापुर से मिल चुका हो तो सुशर्मा उसकी ओर देखने का साहस तक नहीं कर पाएगा। दुर्योधन ये तो ठीक कह रहा है दासजी। मैं धरोहर में पाई हुई सीमाओं से संतुष्ट कैसे हो जाऊं पितामह? और क्या यह क्षत्रिय धर्म की मांग नहीं है? क्षत्रिय धर्म की तो और भी कई मांगे हैं पुत्र। अर्थात आप ये निर्णय ले चुके हैं पितामह कि आप दुर्योधन के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या मैं लाक्षाग्रह स्वीकार कर लेता पुत्र? क्या मैं द्यूत क्रीड़ा स्वीकार कर लेता पुत्र? क्या मैं कुलवधू का वस्त्रहरण स्वीकार कर लेता पुत्र? तनिक विचार तो करो कि तुम प्रस्ताव तो लाते हो तो कैसे कैसे लाते हो। द्यूत क्रीड़ा के उपरांत मैंने सोना त्याग दिया है। यदि पूर्वजों ने सपनों में आकर मुझे प्रश्न करना आरंभ कर दिया तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? महाराज जी के परंतु यदि तुम मत्स्य देश को जीतना ही चाहते हो तो चलो पुत्र। मैं तो हस्तिनापुर के ध्वज का ध्रुव हूं। जहां जहां ध्वज जाएगा वहां वहां तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वहां वहां मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड पे तो फिर हथियार डाल दिए ना। मसला यही है कि खैर पता भी नहीं ना वहां पर जो है अज्ञातवास में जो है वो छुपे हुए पांडव पुत्र, अगर पता नहीं, होता। वो नहीं पता, लेकिन देखो कहीं ना कहीं पर ये चीज आइडिया कि इसकी जो होती है ना प्रस्ताव होता है या हाँ। जो इसकी कह लो कि माइंड सेट है वो सही नहीं है। हाँ। उस पर उनको ट्रस्ट नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पर देखा जाए
तो मैं कहूँगी कि जो मामा हैं और साथ में मामा भी बहुत चालाक हैं। मैं कहूँगी बहुत चालाक। नहीं, अंगराज इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं खेलते, वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं। लेकिन मामा श्री मैं कहूँगी कि भाई वो तो ना सही पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि कैसे बात कहाँ पर करनी है। बट यहाँ पर ना मुझे वैसे आज का एपिसोड देखकर धर्मराज युधिष्ठिर की भी जो उनका एक स्वभाव है और जो उनके डिसीजंस हैं, हाँ, वो भी समझ आ रहे हैं कि लाइक अगर वो हर चीज को रोकते हैं, अभी देखो इतनी देर उन्होंने रोक के रखा हर चीज के लिए, एक एक्शन की वजह से तुम ये देखो सारी चीज जो है वो सामने आ गई है। बस यही है ना कि जल्दबाजी जो है ना वो इंसान को हमेशा नुकसान जो है वो पहुंचाती है। हाँ, इंसान सोचता नहीं है, इंसान जो है वो मैं अपनी भी बात करूँ ना तो इस तरह होता है कि मैं कहता हूँ फटाफट जो है ना ये चीज़ जो है वो हो जानी चाहिए, लेकिन समटाइम्स वो फटाफट आपको फ़ायदा देने के लिए नुकसान जो है वो दे जाती है। और वो चीज़ यहाँ पर जो है वो आपको नज़र भी जो है वो आ रही है कि भाई बदले की भावना, जैसे वहाँ पर जब पंचाली जी जो हैं उनका हाथ पकड़ कर जो है दोबारा से वो राजभवन के बीच में जो है वो लेकर आया गया था, वहाँ पे युधिष्ठिर जो थे वो बिल्कुल खामोश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज़ का था कि अगर अभी कोई एक्ट हुआ तो उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। और वो देख लें वो हुआ है, और साथ ही जो है वो आग की तरह जो वो खबर फैल गई, कीचक को कोई सिवाय 6 लोगों को कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज देखो कि क्या परिस्थिति बनती है, काल मतलब इस तरह से चीजें बुनता है कि आप चाहे जितना मर्जी सावधान रह लो, आपके पास इस तरह की परिस्थिति आएगी, या तो आप वो कहते हैं ना आगे कुआं पीछे मेरी खाई, हाँ, ये वो वाली सिचुएशन आ जाती है। यानी कि अगर हम लोग देखें, जब हम लोग देख रहे थे जो पांचाली के साथ हो रहा था, तो हम तब ये बात बोल रहे थे कि भाई बहुत गलत हो रहा है, मतलब अभी भी नहीं ये बोलेंगे, अभी भी ये नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब तुम ये देखो जब वो चीज हो गई है तो उसके बाद जो उसका परिणाम है वो अब इतना डिफिकल्ट है कि जैसे वो फिर साथ में समझ आ रही है कि जो धर्मराज है वो किस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर सब्र करने का, पेशेंस रखने का क्यों रीज़न क्या होता था, वो समझ आ रहा है कि अब बात जो है वो वहाँ तक फैल गई है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि मामा श्री को इस चीज़ में नहीं है कि वनवास में उनका कोई लेना देना नहीं है, अज्ञातवास में उनका लेना देना है। बट मैं कहूँगी कि भाई वाकई में इस तरह की सिचुएशंस हैं कि समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे और क्या ना करे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब आगे देखें क्या होता है, जंग होती है कि नहीं होती, सामने आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि वनवास जो है वो भी ख़त्म होने के पास जो है वो पहुंचा हुआ है, और लास्ट बात अगर पकड़ेंगे तो बहुत दिक्कत है उनके लिए। एक चीज़ देखो, जो छल करते हैं, हाँ, उनको पता है कि हम छल करते हैं, हम उसका एडवांटेज लेते हैं। दूसरी साइड पर उनको ये भी पता है कि वो असूल पसंद है, और अगर उनको किसी ने शेल्टर दिया है तो वो उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़कर जाएंगे। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को मैं कहती हूँ कि ये चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती कि जिस तरीके से आप कह लो कि भीष्म पितामह हैं, वो अपनी उस चीज़ को लेकर पाबंद हैं, वो उससे आगे जाते ही नहीं है। तो मैं ये बात बोलूँगी कि ना वाकई में अगर देखा जाए ना तो कभी कभी आपको छल के साथ छल ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो गीता वाला एपिसोड देखा था उसमें भी कृष्ण जी ने ये बात बोली कहा था कि भाई जो जैसे जब कभी छल के साथ फिर छल भी तो करना पड़ता है ना। वो इतना टाइम देखो समझ ही नहीं पा रहे थे। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या कहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।